हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 45, जिसमें कि 1101 से लेकर 1125 तक के वर्ड को हम देखेंगे। ब्लैक बुक जो लेटेस्ट वर्जन है 2024 का, उसकी C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। 1100 वर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। चैनल के स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। मेन वर्ड 25 जो हम हमारे C1 सीरीज़ के होते हैं, उसके साथ हमारा ERW होता है, मतलब एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड। काफ़ी सारे वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़ भी हम रिवीजन में ही कवर कर लेते हैं। तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज का पहला वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है नवीनीकरण करना, फिर से उठाना। रिन्यूअल हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा। अब इसमें री को रिलेट करेंगे और सर्जरी, ठीक है, सर्जरी को और से। दोबारा सर्जरी होने से मैं रिन्यू हो गया था, मैं नवीन हो गया था, फिर से उठ गया था, या नवीनीकरण हो गया था। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं आराम से। रिसर्जेंस, री मतलब दोबारा, सर्जरी से, CE से हम से को रिलेट करेंगे। दोबारा सर्जरी से मैं रिन्यू हो गया था, नवीन हो गया था, रिन्यूअल हो गया था मेरा। और एंटो की बात करें तो फेलियर इजी वर्ड है। बाकी रिवैम्प हमने देख रखा है, मतलब रेवा नदी की MP में मरम्मत चल रही है, रिस्ट्रक्चर हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, रिनोवेट हो रही है। तो ये भी हमने कर रखा है C3 का 916 पर ये वर्ड है। रिसर्जेंस वर्ड था री सर्जरी से, मतलब दोबारा सर्जरी से मैं रिन्यू हो गया था, नवीन हो गया था। नेक्स्ट वर्ड इजी है, रिटेन। सबको पता होगा आपको, बनाए रखना। मेंटेन भी इजी है। एंटो की बात करते तो रिलीज, फॉरगेट सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट भी हमने करा रखा है, आप C3 के 914 पर जाकर देखिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये रहा, तो इसका मतलब होता है साइलेंट होना, रिस्ट्रेंट होना, संयमित। तो रेटिसेंट को हमने रटी से याद किया था। रटी में तो शांत होकर, लड़की कह रही है रटी इन चीज़ों को, रटी में तो शांत होकर, यानी कि शांत रहना, साइलेंट रहना। बाकी एंटो की बात करें तो कम्युनिकेटिव हो जाएगा, टाकेटिव हो जाएगा। गैरुलियस भी हमने कर रखा है, मतलब गैर लाओस के लोग बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं है। आउटगोइंग इजी वर्ड है। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। इम्प्लिसिट मतलब इट इम्प्लाइड दैट, जैसे हम बोलते हैं तो वो अंतर्निहित होना, या किसी चीज़ में उसमें निहित होना, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट मतलब कि अंतर्निहित होना। बाकी रेटिसेंट, रटी में तो शांत होकर, ये वर्ड आपके याद हो जाएगा। करा रखा है आपको, जिसने पहले चीज़ें कर रखी हैं उसको पता भी होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। इजी वर्ड अगेन। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉल मतलब वापसी कर लेना। और एंटो की बात करें तो एडवांस हो जाएगा, मतलब कि आगे बढ़ना। रिग्रेस हमने कर रखा है, रेग्रास का पतन हो गया, बैक स्लाइड मतलब कि कमी हो गई। रिसीट कर रखा है, मतलब रिसीट लेकर पीछे हटो। बिजली का बिल जमा करने गए थे आप, आपने पैसे दे दिए तो उसने कहा रिसीट लेकर पीछे हटो, ठीक है। बाकी सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है वापस पाना या फिर रिकवर कर लेना। तो इसमें भी री आ रहा है, और ट्राई को रिलेट करेंगे। रीट्राई करके पुनः प्राप्त करो। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या एडवाइस मिलती है कि रीट्राई, दोबारा ट्राई करके उसको रिकवर करने की कोशिश करो। बाकी एंटो की बात करें तो डैमेज, लॉस सभी इजी वर्ड हैं। मेन वर्ड था हमारा रिट्रीव। रिट्रीव में रीट्राई को रिलेट करेंगे। रीट्राई करके इसको रिकवर करने की कोशिश करो, पुनः प्राप्त करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी इजी कहूँगा, रिवील मतलब प्रकट करना, डिस्क्लोज करना। एंटो की बात करें तो हाइड हो जाएगा। कंसील, कंसील भी हमने कर रखा है। जो लेंटर में कंसील लाइट लगती है वो गुप्त रहती है, छतों पर लगती है जो छुपी रहती है, ठीक है। बाकी ये रिवील, एक इससे ही रिलेटेड वर्ड एक रेवल आएगा, तो वो आगे डिस्कस करेंगे, शायद अगला ही वर्ड है। यहाँ पर ए नहीं आता और इसमें ए आता है, ठीक है। रिवील प्रकट करना। डाइवल्ज हमने देख रखा है, वल्गर बात प्रकट करना ठीक नहीं होता। रिवील यहाँ पर आ गया। कंसील मैंने आपको बता दिया। बाकी इवेंट्स में हमने वेनिस को रिलेट किया था, जो फ्लोटिंग सिटी होती है वो अपनी सुंदरता प्रकट करती है, मतलब कि दिखाती है। कंसील दोबारा आ गया, ठीक है। तो इजी वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। रिवील में REVAL आता है, प्रकट करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, रेवल। रेवल का मतलब होता है जश्न मनाना, ठीक है। मेक मैरी हो गया, रिजॉइस हो गया। अब इसमें रिवील में ए था और रेवल में ए नहीं है, ठीक है। राइवलरी से इसमें हम रिलेट करेंगे, मतलब कि प्रतिद्वंदिता होना। राइवल हो जाएगा, मतलब प्रतिद्वंदी आपका जो कंपटीटर होता है। तो राइवल को हराकर मैंने जश्न मनाया, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। रिवील की मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इजी वर्ड था। बाकी रेवल की आपको जरूर बनानी पड़ेगी, यानी कि राइवल से रिलेट करेंगे, प्रतिद्वंदी को हराकर मैंने जश्न मनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बाकी एंटो की बात करें तो मौन मतलब कि शोक मनाना, इजी वर्ड है। जश्न मनाने की बात हुई है, ढेर सारे हमने वर्ड कर रखे हैं, फटाफट से उनको देखते हैं। अम्यूज, अम्यूजमेंट, अम्यूजिंग। सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता है, मूसे से रिलेट कर रखा है, आपको पता भी होगा, कई कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिलता है, एन्जॉयमेंट मिलता है। डिलाइट, ये लाइट वाले 3 वर्ड थे। लाइट को हमने इनमें
ट्रिक बनाई थी, कीवर्ड बनाया था, मतलब डेली लाइट मुझे आनंद देती है, और प्लाइट मतलब पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है, और ब्लाइट बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, मतलब कि टू स्पॉइल और डैमेज। बाकी सभी इजी वर्ड हैं। बाकी एक्सल्टेशन, एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उल्लास मिलता है। एगनी भी कर रखा है, मतलब गनी भाई आजकल पीड़ा में है। ग्ली मतलब गीली सड़क देखकर मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। वैसे वर्ड था हमारा रेवल। रेवल में राइवल को रिलेट करेंगे, प्रतिद्वंदी या फिर राइवल को हराकर मैंने जश्न मनाया। अब और कुछ एक वर्ड है एक्सटेसी, मतलब एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परम आनंद मिलता है, जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। डिलाइट दोबारा से आ गया, एगनी भी दोबारा से आया है, ये दोनों इजी हैं। और यूफोरिया में यूरोप में होरिया बहुत ज़्यादा उत्साहित। आपका दोस्त गया था तो आप कह रहे हैं कि यूरोप में होरिया ये बहुत ज़्यादा उत्साहित, मतलब कि रैप्चर हो जाएगा, अत्यधिक आनंद। लेथार्जी भी हमने कर रखा है, मतलब ले थार और सुस्ती दूर कर, थार में थार चला रहे थे आप। और मर्थ में मैथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। अम्यूजमेंट अभी बताया, डिलाइट भी अभी बताया है मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेवलेशन। अब रेवलेशन अभी बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या करना है, इसमें रिवील से रिलेट करेंगे। अब वैसे तो जो रेवल था उसका मतलब था, मतलब कि खुश होना, ठीक है, मतलब अपने आपने अपने राइवल को हराकर खुशी मनाई थी, हैप्पी हुए थे आप। लेकिन जो रेवलेशन होता है, इसका मीनिंग जो रिलेट करता है वो करता है रिवील वाले से, यानी कि अनावरण, किसी चीज़ को प्रकट कर देना, डाइवल्ज कर देना, या फिर प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर कर देना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा लिंक बनाकर रखें, जो रिवील है, ठीक है, रिवील है उससे रेवलेशन को रिलेट करेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा अनावरण करना, क्योंकि रिवील का मतलब ही होता है किसी चीज़ का भेद खोलना, ओपन करना, प्रकट करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी रेवलेशन को रिवील से रिलेट करें, मतलब हो जाएगा प्रकट करना, प्रकटीकरण। कंसीलमेंट इजी वर्ड है, कंसील मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रवियर। रवियर का मतलब होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ लगाएं तो ये C3 में हमने कर रखा है, एक वर्ड था इरेवरेंस, ठीक है। इरेवरेंस में हमने रिवरेंस को रिलेट करा था, मतलब रिवर जो होती है नॉर्थ सेंट्रल की, वे बहुत ज़्यादा सम्मान्य होती है, और इसमें इड लगा देंगे तो असामान्य हो गया था, ठीक है। तो वहीं से इसको रिलेट करेंगे, रेवरेंस से रिलेट करेंगे। जो रिवर होती है नॉर्थ सेंट्रल की वो बहुत ज़्यादा सम्मान्य होती है, रेस्पेक्ट होती है, वर्ड वही है, केवल इसमें NCE लग रहा है ना। रेवरेंस में जो एक्स्ट्रा है वो NCE है, इसमें NCE लगा दें तो रेवरेंस हो जाएगा, मतलब रिवर नॉर्थ सेंट्रल की बहुत ज़्यादा सम्मान्य है। तो इस वर्ड को आप याद रखें, पहले हमने बता भी रखा है, तो आराम से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। रेवरेंस में रेवरेंस को याद किया था, मतलब रिवर नॉर्थ सेंटर वाली बहुत ज़्यादा सम्मान्य है, इसमें इड लगा देंगे तो वह सामान्य हो जाएगा। और जो ये वर्ड है रिवेयर वो भी यही है। बाकी एंटो की बात करते हैं, डेस्पाइज्ड हो जाएगा, तिरस्कार करना। वेनेबल हमने कर रखा है, वेनर एबल थे, सम्मान और आदर के लिए। स्टीम हमने कर रखा है, मारुति सुजुकी स्टीम बहुत ज़्यादा आदरणीय थी उस समय। बाकी सभी इजी वर्ड हैं। डिफरेंस में हमने डिफरेंस से रिलेट किया था, डिफरेंस है सबके आदर करने में, सब अलग अलग तरह से आदर करते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव, इजी वर्ड है। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिस्टोर करना, रिकवर करना, सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। एंटो की बात करें तो रुइन हो जाएगा और डैमेज। नेक्स्ट है वर्ड रिवोक। रिवोक भी मैंने कई कई बार आपको बता रखा है, मतलब निरस्त करना, ठीक है। अब इसमें हमने रिबॉक को रिलेट किया था, रिबॉक कंपनी को भारत से रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पहले भी मैं कई कई बार बता चुका हूँ। रिबॉक को रिबॉक से रिलेट करें, रिबॉक कंपनी को भारत से हटा दिया गया है। एंटो की बात करें, इंप्लीमेंट हो जाएगा, प्रोक्लेम यानी कि घोषित करना। एबोलिश हमने कर रखा है, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया। बाकी एलिमिनेट और इरेडिकेट ये सभी इजी वर्ड हैं। और हम देखते हैं एनाइलेट, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम को नष्ट करा दिया था, डिस्ट्रॉय करा दिया था। फैब्रिकेट मतलब बनाना, जो फाइबर होते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये भी वर्ड। और इफेज मतलब एक फेज हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, एबोलिश कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेन वर्ड है हमारा रिवोक। रिवोक से रिलेट करेंगे, रिवोक कंपनी भारत से रद्द कर दी गई है, रिपेल कर दी गई है, हटा दी गई है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिडिक्यूल। अगेन इजी वर्ड, रिडिकुलस से रिलेट कर सकते हैं, मतलब उपहास। और डेरिजन भी हमने कर रखा है, दे रीज़न मेरे मजाक उड़ाने का, है ना। दे रीज़न मेरे मजाक उड़ाने का, उपहास उड़ाने का। एंटो की बात करें तो कमेंट हो जाएगा, प्रशंसा करना। बाकी रिडिक्यूल इजी वर्ड है। इससे रिलेटेड वर्ड राइड हम देखते हैं, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, रिडिक्यूल यहाँ पर भी है। फ्लाउट मतलब फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया, मॉक किया गया। दफ़ाए भी हमने कर रखा है, मतलब दफ़ा 302 की अवहेलना कर दी, ठीक है। दफ़ा 302 की तूने अवहेलना कर दी, ये भी कर रखा है। जेब से हमने जाप को रिलेट किया था, जाप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हैकल भी देख रखा है, हैकल तेरे में जो तू उपहास उड़ा रहा है, टोंट मार रहा है। ट्रावेस्टी, तेरा वेस्टी तेरा मजाक उड़ा रहा है, मौक आ गया। डेरीजन अभी बताया, दे रीज़न मेरे मजाक उड़ाने का, तो ये भी सब हमने कर रखे हैं। रिडिक्यूल यहाँ पर आ गया, मेन वर्ड की तरह यहाँ पर है।
तो चीज़ें लिंक इसी तरह से आपको करनी है, रिवाइज भी आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वर्ड रेडिकुलस, अगेन वही वर्ड आ गया, तो बेतुका हो जाएगा, फनी हो जाएगा। रीजनेबल मतलब कि तर्कसंगत, तो सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइफ। राइफ का मतलब होता है प्रचुर, वाइड स्प्रेड या फिर व्यापक हो जाएगा। अब राइफल से रिलेट करेंगे, राइफल जो है इंडियन आर्मी के पास बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, वाइड स्प्रेड है, बहुत सारी हैं। और एंटो की बात करें तो स्केयर्स मतलब कि दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, राइफ से राइफल को रिलेट करेंगे, राइफल इंडियन आर्मी के पास प्रचुर मात्रा में है, वाइड स्प्रेड है। अब प्रचुर की बात हुई है तो एग्जॉस्टिव भी हमने देख रखा है इसमें। वैसे मैं बता दूं, एग्जॉस्टिव मतलब एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन व्यापक था और विस्तृत था, थोरो था। बाकी एक एग्जॉस्ट होता है जो वेस्ट गैस होती है, निकलती है व्हीकल से या फिर मशीन से, इंजन से, किसी फैक्ट्री से। एक एग्जॉस्ट भी होता है मतलब कि थका देना। ठीक है, तो आप इन 3 वर्ड को याद रखें। और होलिस्टिक हमने देख रखा है, होली स्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है। ये लठमार होली की बात हो रही थी तो थोड़ा सा हमने उसको वाइड किया था, व्यापक किया था। वैसे तो वो यूपी में होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको व्यापक करा था कि हमने इस तरह से रिलेट किया था कि जो लठमार होली है वो बहुत व्यापक क्षेत्रों में खेली जाती है। तो थोड़ा सा याद करने के लिए हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। परवेसिव में प्रवासी को रिलेट किया था, प्रवासी भारत में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से रह रही हैं। एक्सटेंसिव हो गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है, एवरीवेयर हो गया है। लिमिटेड इजी वर्ड है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मेन था हमारा वर्ड राइफल, राइफल इंडियन आर्मी के पास प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्ट। ठीक है, रिफ्ट वैली आपने सुना होगा पक्का, जैसे ये रिफ्ट वैली में बह रही है। और रिफ्ट का मतलब होता है दरार, जो दरार में से नदी निकलती है, तो उसका मतलब होता है ब्रेक, टूटना। तो रिफ्ट वैली से आप रिलेट कर सकते हैं, आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पक्का पढ़ी होगी रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली में वही है दरार घाटी से बहना नदी का, तो आप उससे रिलेट करें। एंटो की बात करें तो जॉइंट हो जाएगा, संयुक्त। बाकी दरार की बात हुई है, फिशर हमने देखा था। ठीक है, फिशर, फिशरमैन क्लीवेज देख रहा है, देखो जैसे यहाँ पर कुछ देख रहा है, तो फिशरमैन क्लीवेज देख रहा है मतलब कि विभाजन, दरार देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब हो गया कठोर, इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो। एंटो तो फ्लेक्सिबल होना ही है मतलब कि लचीला। तो रिजिड इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कैलवस मतलब कल हाउस, कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया था। ब्रूटल हमने कर रखा है, ब्रूट यूट्यूब चैनल पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं और बाकी सब इजी हैं। टेंडर, टेंडर भी हमने कर रखा है, मतलब जो टिंडर ऐप है उस पर दयालु और काइंड फ्रेंड बनते हैं। आपको पता भी होगा, ऐप है टिंडर, ऐप पर कोमल और दयालु फ्रेंड बनते हैं। डॉगमेटिक, अब डॉगमेटिक को थोड़ा सा, इसमें 2 वर्ड हम रिलेट करेंगे। डॉगमेटिक और डोगमा दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो हमने पहले जो बताया था वो डोगमा बताया था। डोग माँ का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है, तो पहले तो वर्ड आपको याद करना है डोगमा, मतलब डोग माँ का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है। ठीक है, अब डोगमा आपको याद हो गया, तो डोगमा से डोगमेटिक को रिलेट करेंगे। जो अपने निर्धारित सिद्धांत पर रहते हैं वे कट्टर होते हैं, यानी कि आपको, मैं ये मानता हूँ कि आपको अब डोगमा के बारे में पता लग गया। डोगमा का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है। अब डोगमेटिक में हम क्या रिलेट करेंगे, डोगमा को ही। ठीक है, मतलब जो सिद्धांतवादी होते हैं वे कट्टर तो रहेंगे ही, सीधी सी बात है। जो सिद्धांतवादी होगा अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा कठोर रहेगा, रिजिड रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों वर्ड को याद करें। डोगमा याद करेंगे पहले, डोगमा का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है। इसके बाद अब जो सिद्धांतवादी होंगे वे बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, ग्रिम हमने देख रखा है, गाड़ी का रिम बहुत ज़्यादा कठोर होता है। स्टर्न भी देख रखा है, ग्लूमी से ग्लम को रिलेट किया था, गुलाम लोग हर जगह उदास रहते हैं। हर्ष मतलब कि हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है, सीवियर है, तो सभी हमने देख रखे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत होना, हेल्दी होना। इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन रोब से रिलेट कर सकते हैं। रोब जमाने वाले बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, रोबस्ट इजी वर्ड कहूँगा वैसे मैं, लेकिन नहीं आपको याद है तो ट्रिक बना सकते हैं। रोब, जो रोब झाड़ते हैं, रोब जमाते हैं, वे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। एंटो की बात करें तो फेबल, फेबल भी हमने कर रखा है। फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर और दुर्बल लोग। बाकी वीक एंड अनहेल्दी इजी वर्ड हो जाएंगे। और कॉन्वलेस मतलब कौन वाली आइसक्रीम जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना, रिकवर करना। रोबस्ट इजी वर्ड है। बाकी रोब जमाने वाले बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोटन। रोटन का मतलब होता है गोल, राउंड। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीजनिंग से करें तो टी हटा दो इसमें। ठीक है, टी हटाकर आप कुछ पाएंगे, आप क्या पाएंगे, इसका मीनिंग पाएंगे, राउंड। ठीक है, तो राउंड आपको मिल गया, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो थोड़ा सा बस आपको एनालाइज चीज़ें करनी है। वर्ड है रोटन, इसमें टी हटा दो तो राउंड आप पाएंगे, मतलब कि गोल, तो आप आराम से मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। एंटो की बात करें तो स्लिम हो जाएगा। कॉर्पुलेंट, कार को पुल करा मोटी आंटी ने, कार को पुल करा मोटी आंटी ने, मतलब कि रोटंड हो जाएगा। और फ्लैशी हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मांस हो जिसमें। और स्लिम, स्लाइट इजी वर्ड है। ठीक है,
रोटन में टी हटा दो तो राउंड मिलेगा, तो मीनिंग उसका वही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रफ। इजी वर्ड है, रफ का मतलब होता है खुरदुरा होना, और कोर्स हो जाएगा मतलब कि मोटा स्मूथ, इसका एंट हो जाएगा, इजी वर्ड है। ग्रफ हमने कर रखा है रफ, तुम्हारा गला रफ है और इसलिए आवाज़ भी रफ आ रही है बहुत ज़्यादा। कोर्स हमने अभी देखा, जैसे ही हमने कर भी रखा है, गोल्फ कोर्स बहुत ज़्यादा है, खुरदुरा होता है और रफ होता है, क्रूड होता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी सभी इजी वर्ड है और कर भी रखे हैं हमने काफ़ी इनमें। इसमें डेलिकेट का रखा है, दिल्ली की कैट बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और चेस्ट भी हमने देख रखा है, जो चेस्ट जो फीमेल चेस्ट नहीं देखते वो बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है राउडी। राउडी राठौड़ से आप रिलेट कर सकते हैं। राउडी का मतलब होता है हुड़दंग करना या बोस्टर्स हो जाएगा, कोलाहल, है ना। तो राउडी राठौर भी यही करता था, तो उससे हुड़दंग से रिलेट कर सकते हैं। कंप्लायंट हो जाएगा आज्ञाकारी, तो कंप्लायंस से रिलेट कर सकते हैं, जो कंप्लायंस वर्ड यूज होता है किसी चीज़ की आज्ञा का पालन करना, तो कंप्लायंट उसी से ही निकला है। ऑब्स्ट्रीपियस हमने देख रखा है, अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे, कोलाहल ही करेंगे, ठीक है। नॉइजी ईजी है, अनूली सभी इजी हैं। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस जैसे यहाँ पर आया तो हमने कर रखा है बॉइस तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई, मतलब कि कोलाहल करने लगी, और क्लैमरस हो गई। अब क्लैमरस भी हमने कर रखा है, मतलब कल आम रस पीकर कामुक होकर मैं कोलाहलपूर्ण हो गया था। अब इसमें एमोरस भी हमें दिख रहा है, तो एमोरस भी हमने कर रखा है, आम रस पीकर मैं कामुक हो गया था। तो इसकी कंबाइंड ट्रिक बनाई थी, मैंने बताया भी था आपको कि कल आम रस पीकर मैं कामुक होकर, कामुक किसका मीनिंग है, एमोरस का, कामुक होकर कोलाहल पूर्ण हो गया था। कोलाहल पूर्ण किसका मीनिंग है, क्लैमरस का। तो दोनों वर्ड आप साथ याद रखें, कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, सेम जुकतु है, AMOROUS, एमोरस। आमरस पीकर मैं कामुक हो गया था, और कल आमरस पीकर मैं कोलाहलपूर्ण हो गया था, ठीक है। तो आप याद रखें। बाकी इसमें सभी इजी वर्ड हैं। और डिस्कॉर्ड हमने देख रखा है, डिस इसमें निगेटिव है, कोड मैंने आपको बता ही रखा है, या तो जीवा से रिलेट कर सकते हैं या कोई तार से रिलेट कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ मिलाने का काम करती है। और डिस लगा देंगे तो वो मनमुटाव हो जाएगा, यानी कि कोलाहल हो जाएगा, या फिर डिस निगेटिव आ रहा है तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रुइन। रुइन का मतलब होता है बर्बाद, इजी वर्ड है, डिस्पॉइल कर देना, डिवास्टेट कर देना। डिवास्टेट करा रखा है, देवा की फोटो स्टेट नष्ट हो गई, जैसे ये रहा, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और डिस्पॉइल लूटना। एंटो की बात करें तो मेंड मरम्मत करना और रिपेयर करना। ऑब्लिटरेट, अब लिटरेट लोगों को, जो शिक्षित लोग हैं उनको मिटा दिया है बांग्लादेश से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एबोलिश करा रखा है, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, मिट गया, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था। एनाइलेट भी बताया था, एनी ने ही प्रोग्राम को नष्ट करा दिया था, और सभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती, गंवार, आर्टलेस। अब इसमें रस्ट को रिलेट करेंगे, जो जंग होता है ना, रस्टिंग होती है, जंग लगना, तो थोड़ा सा उससे ही रिलेट करेंगे। रस्ट लगवा देते हैं देहाती और गंवार लोग। मान लो उनके पास ट्रैक्टर है या कुछ कोई बड़ी मशीन है, तो वे ध्यान नहीं रखेंगे उसका बिल्कुल भी। अब ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें जंग तो पक्का लगेगा। उसको बारिश में खड़ा छोड़ दिया, बाहर उसमें खड़ा है, तो कुल मिला के वे देहाती है, गंवार हैं, जिन जो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो वे रस्ट लगवा देते हैं। तो थोड़ा सा याद करने के लिए हम रिलेट कर सकते हैं, रस्ट लगवा देते हैं देहाती और गंवार लोग। तो आप थोड़ा सा रिलेट करके इस वर्ड तक पहुंच सकते हैं। रस्ट लगवा देते हैं देहाती और गंवार लोग, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और एंटो की बात करें तो अर्बन हो जाएगा, और अर्बेन यानी कि शहरी सभ्य है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, मर्सीलेस हो जाएगा, ब्रूटल अभी बताया मैंने आपको, और इनह्यूमन हो जाएगा, मतलब कि अमानवीय। अब आप बाहुबली मूवी आपने सभी ने देखी होगी, इसमें एक सीन ये याद करिए, जब इसका रथ होता है और ये रथ से नीचे आ जाता है, तो जब ये नीचे आ गया तब ये दोनों हाथों में तलवार लेकर मतलब निर्दयी हो जाता है बिल्कुल। तो रथ और लेस, रथ के बिना, ठीक है, लेस का मतलब कोई चीज़ का ना होना। तो रथ के बिना बाहुबली बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता था, निर्मम हो जाता था, मर्सीलेस हो जाता था, ब्रूटल हो जाता था। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। रथ के बिना बाहुबली बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता था, मर्सीलेस हो जाता था। एंटो की बात करें तो काइंड इजी है, कंपेंशनेट इजी है, लेनिएंट, तो सभी इजी वर्ड है, मतलब कि नरम। और इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, ब्रूटल अभी बताया, ब्रूट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती है, ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। बाकी कैलवियस हमने देख रखा है, कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया था, ब्रूटल इसमें भी आ गया, तो आप रिलेट कर सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा रूथलेस, मतलब रथ के बिना बाहुबली बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सेक्रेड। अब सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली, ठीक है। अब सेक्रेड गेम्स आता है तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि पवित्र हो जाएगा। एक स्केयर्ड होता है, तो स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो आप दोनों वर्ड को एक साथ याद रखें तो आराम से आपको हो जाएंगे। एक तो होता है सेक्रेड, मतलब कि पवित्र होना, और स्केयर्ड यानी कि
डरा हुआ होना। प्रोफेन मतलब कि अपवित्र। अब इनसे रिलेटेड वर्ड पर्ज हमने देख रखा है, प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, खाली करना। चेस्ट, चेस्ट नहीं देखने वाले पवित्र होते हैं, ये भी मैंने अभी बताया। डेवोट, देवों के टेम्पल बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। और पायस भी हमने देख रखा है, मतलब पायो, पायो को रिलेट किया था, प्रेम रतन धन पायो, एक धार्मिक गीत है, पवित्र गीत है ना। ट्रीचरस हो जाएगा विश्वासघाती। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट वर्ड है सैगेशस। सैगेशस का मतलब होता है बुद्धिमान। जुडिशियस हो जाएगा, एस्ट्यूट हो जाएगा। एस्ट्यूट भी हमने कर रखा है, ऐसे टूटे सामान को छिपाकर चालाकी दिखा रहे हो। आपकी दुकान थी तो टूटा हुआ सामान छुपाकर आप बेच रहे थे, तो उस सेंस में यूज़ किया था हमने। और वाइज हो जाएगा बुद्धिमान। एंटो की बात करें तो डल, इग्नोरेंट और फुलिशनेस, अनवाइज, ये सभी इजी वर्ड हैं। अब सेगेशियस में सागा आ रहा है ना। सागा हमने पहले भी देख रखा है, 941 पर आया था। जो ट्विलाइट सागा देखते हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जुडिशियस चतुर होते हैं और वाइज होते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। वैसे सागा का मतलब होता है गाथा, कथा, तो कथा से भी रिलेट कर सकते हैं। जो कथा नैरेटिव को देखते हैं, सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। या जो ट्विलाइट सागा को देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बाकी एंटो मैंने बता दिया आपको। और प्रिकोकियस हमने देख रखा है, प्री मतलब पहले, कोकी एक लड़का है, और अस मतलब हमारा। हमारा कोकी समय से पहले ही समझदार हो गया था, इंटेलिजेंट हो गया था। और जुडिशियस भी देख रखा है, जुडिशरी से रिलेट कर रखा है, तो मतलब कि विवेकी, बुद्धिमान। और बाकी सभी इजी वर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं। हमारा वर्ड था शैगेसस, इसमें सागा को रिलेट किया था। जो कथा होती है या जो ट्विलाइट सागा होती है, उसको देखने वाले बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, न्याय संगत होते हैं। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। थोड़ा सा नया इंटरफेस दिखने को मिल रहा है, तो देखते हैं फटाफट। स्क्रूलिटी मतलब इसको रियलिटी में अभद्र भाषा बोली गई थी, एट्रोसिटी हुई थी। एट्रोसिटी भी कर रखा है, मतलब मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। और सेंट्री में संतरी को रिलेट किया था, संतरी पहरेदार होते हैं। जैसे आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी, आप 973 पर जाकर देख सकते हैं, फोटो ऐसे छोटा है। तो एक मतलब कहानी थी जो NCERT में होती है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। सिक्वेस्टर्ड मतलब कि एकांत होना, सेक्लूडेड हो जाएगा, मतलब इसमें रिक्वेस्ट को रिलेट किया था, रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से एकांत में रहने के लिए। और शीत हो जाएगा, मतलब शीत ऋतु में कवर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आवरण की। स्मेयर, स्मेयर की बदनामी हो गई, मतलब दाग लग गया। शोर मतलब कि शोर मचता है जब फ्लाइट उड़ान भरती है ना, तो मतलब हो जाएगा उड़ान भरना। स्प्रूज, स्प्रे से रूज को सजाया गया है, स्मार्ट किया गया है, नेटी। और स्प्यूम मतलब परफ्यूम में झाग नहीं होते, फोम नहीं होते। स्क्वालर मतलब स्कॉलर अपने ज्ञान से गंदगी को दूर करते हैं, मैलापन दूर करते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा मैलापन। स्क्वालर, स्कॉलर लोग अपने ज्ञान से गंदगी को, मैलापन को दूर करते हैं। स्टैंडोरियन, 10 तोरी, 10 तोरी देखकर मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, मुझे गुस्सा आ गया है ना, बहुत ज़ोर से। तो आप देख सकते हैं। वीडियो लाइक अभी तक नहीं करी है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें। फीडबैक सजेशन हो जरूर कमेंट में लिखें। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो भी आप किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारा जो कंटेंट है थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, चीज़ें वर्थ हैं, तो आप सेशन में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।